वेलकम स्टूडेंट, आई विश जाखिड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके मेन पॉइंट्स और ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ वेरियस होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल और मोलिकुलर आयन। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। बिल्कुल बेटे, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। जैसे हम बात करें बेटा आयनिक बॉन्ड की, सोडियम 281 वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्लोरीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा बेटा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, तो सोडियम 1 पॉजिटिव, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 नेगेटिव। ऐसे बेटा ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 हैं बेटा, तो ये बन जाएंगे बेटे 2 बॉन्ड बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन से, 2 इसके बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। राइट लेविस डॉट सिंबल फॉर एटम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। जैसे मैग्नीशियम के लिए पूछा है बेटा, तो मैग्नीशियम के लिए लेविस सिंबल क्या होंगे बेटा, मैग्नीशियम लिख देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। सोडियम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये है बेटा। बोरॉन लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये है। कार्बन लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये है बेटा। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। ब्रोमीन 7 है बेटा, कोई भी हेलोजन हो 7 बेटा। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग एटम एंड आयन, सल्फर एंड सल्फाइड। तो सल्फर के लिए तो ये है बेटा, और सल्फाइड के लिए ये है बेटा, 2 नेगेटिव बेटा। एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम के लिए ये है बेटा, एल्युमिनियम आयन के लिए ये है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए ये है, हाइड्रोजन आइडाइड के लिए बेटा ये है। एस पॉजिटिव आयन है तो 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बेटा। ऐसे ड्रा द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग मोलिकुलर आयन। H2S बेटा, तो H2S के लिए ये है बेटा, जो वाटर के लिए होता है बेटा। ऐसे BeF2 के लिए बेटा, बेरिलियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, लोन पेयर। फ्लोरीन के पास 3 है बेटा। ऐसे ही बेटा इनकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। डिफाइन ऑक्टेट रूल आपको बता रखा है। ऑक्टेट रूल क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बेटा। तो ऑक्टेट रूल बताता है कैसे बॉन्ड बनता है बेटा, आयनिक एंड कोवलेंट। राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर या फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, एंड बोथ हैव हाई लैटिस एंथैल्पी। डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मोलिक्यूल यूजिंग द VSEPR मॉडल बेटा। जैसे BeCl2 लीनियर शेप होगी बेटा, सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड पेयर रखता है। BeCl3 की शेप प्लेनर होती है बेटा, सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड पेयर रखता है, कोई लोन पेयर नहीं है। SiCl4 है, टेट्राइडल होगी बेटे, सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड पेयर रखता है ओनली। AsF5 सॉरी बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बेटा, वेरी सॉरी बेटा। जैसे PF5 की होती है ना बेटा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 बॉन्ड पेयर हैं बेटा। ऐसे ही PH3 की पिरामिडल हो जाएगी, अमोनिया जैसी। H2S की वाटर जैसी बेटा।
Although geometry of ammonia and H2O molecule are distorted tetrahedral, बॉन्ड एंगल वाटर में कम होता है क्योंकि दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, तो लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है बेटा। हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफाइन बॉन्ड लेंथ, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू बॉन्डेड एटम इन ए मोलिकुलर आयन बेटा। Although both CO2 and H2 are ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, शेप H2O की बेंट होती है क्योंकि दो लोन पेयर हैं, जबकि CO2 की लीनियर होती है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता बेटा। डाइपोल मोमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी सॉरी बेटा। और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज जनरली रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू द आउटमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन। ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी, इसकी यूनिट होती है बेटा किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। पोलर कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा बेटा, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में शेयरिंग हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग बेटा। तो ये बन गया बेटा SaHBr HIS। नॉन पोलर है तो H2 के बीच में दो हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन बेटा। एक्सप्लेन वाई BeH2 मोलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, जबकि BeH बॉन्ड है बेरिलियम हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पोलर होते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड डाइपोल है और ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं बेटा। NH3 में हायर बॉन्ड मोमेंट किसका होता है बेटा, NH3 का, क्योंकि NH3 में बॉन्ड डाइपोल और डाइपोल मोमेंट ऐड होते हैं, वहाँ सब्ट्रैक्ट होते हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम बता देंगे बेटा, sp3 के बारे में बता देंगे। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यदि कोई है तो एल्यूमिनियम एटम की फॉलोइंग रिएक्शन में बेटा। बेटा AlCl3 है बेटा, इसको रिएक्शन करते हैं Cl नेगेटिव से, तो ये AlCl4 एक नेगेटिव बनता है बेटा। तो AlCl3 हम देखें बेटे हम, तो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और इसमें हम देखें बेटा तो sp3 होती है बेटा। तो ये sp3 है बेटा, चेंज होगी बेटा। इसी तरह से बेटा BF3 प्लस NH3, BF3 को जब NH3 से करते हैं तो बोरोन और नाइट्रोजन की चेंज होती है क्या, देखते हैं भाई। NH3 एक लोन पेयर दे देगा इसको BF3, तो यहाँ BF3 की हम देखें बेटा तो क्या है sp2, और अमोनिया की हम देखें बेटा एक लोन पेयर बेटा, तीन बॉन्ड पेयर, तो बेटा sp3। तो यहाँ हम देखें नाइट्रोजन और ये एक BF3 बेटा, तो नाइट्रोजन sp3 BF3, बोरोन भी sp3, दोनों की sp3 है बेटा। तो अमोनिया की तो चेंज हुई नहीं बेटा, लेकिन बोरोन की होगी बेटा। फिर है बेटा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग C2H2। C2H2 में टोटल सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो भाई। इथाइन या एसिटिलीन गैस, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, 1 2 3 बेटा, और पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 1 2 बेटा। सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 2 है बेटा। C2H4 की बात करें बेटा तो क्यों नहीं भाई, इथीन या इथाइलिन बेटा,
तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, सिग्मा तो है 5 बेटा, 1 2 3 4 5, पाई 1 है बेटा, ये पाई है। जब दो डैश होते हैं दो एटम के बीच में, ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा, 1 है तो सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से बेटा विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बता देंगे। जैसे इथेन है तो उसमें sp3 होगा बेटा, प्रोपीन है तो CH3 में कार्बन sp3, CH में sp2, CH2 में sp2 बेटा। अल्कोहल है तो sp3 है बेटा, एल्डिहाइड है तो एक CH3 वाला कार्बन sp3 बेटा और वो sp2। एसिटिक एसिड है तो CH3 वाला पहला कार्बन sp3 फिर बेटा sp2। आसान है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लोन पेयर यूजुअली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे वाटर है बेटे, 2 लोन पेयर हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं। अमोनिया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बता देंगे बेटे। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाई एंड टू एंड या एक्सियल या इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड है वो साइड वेज या लेटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? एक तो SS ओवरलैपिंग से, एक SPX SPY SPZ ओवरलैपिंग से बेटे, SPX SPY SPZ और PZ PZ से। पाई बॉन्ड PX PX ओवरलैपिंग, PY PY ओवरलैपिंग बेटा। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? उनके बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थोड़ी बता देंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है जो लीनियर कम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ज़रूरी है बेटा। एक तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उनकी एनर्जियाँ तो सेम हो या लगभग सेम हो, उनके बीच में प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए बेटा। मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी हाई हो बेटा। यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी एक्सप्लेन वाई BE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है बेटा। कंपेयर करो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप मान के चलना बेटा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है बेटा। O2 एक नेगेटिव, O2 डाई नेगेटिव और O2 एक पॉजिटिव बेटा। सबसे कम स्टेबिलिटी O2 डाई नेगेटिव की होती है, उससे ज़्यादा O2 एक नेगेटिव की होती है, फिर O2 की होती है सबसे ज़्यादा O2 एक पॉजिटिव की बेटा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.0 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है बेटा। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसे हम N2 बता दें, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, N2 यूनि पॉजिटिव का 2.5 है, N2 यूनि नेगेटिव का 2.5 है, और भाई N2 डाई नेगेटिव का 2 है बेटा। ऐसे ही C2 उनका बता देंगे बेटा।